और न कभी शिव की निंदा सुनना। एक पत्र कदम बिहार मथुरा में रहती हूं। मेरा नाम सपना गुप्ता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक मंदिर में शिव जी का व्रत करना प्रारंभ करी। वहां के जो पुजारी जी थे वो मुझे मना करे कि आप यहां पर पूजन मत करो, मंदिर के दिया मत लगाओ, नारियल मत रखो। फिर भी मैंने 4 व्रत वहां पर कर लिए थे जब तक वहां पर कोई पंडित जी नहीं थे, कोई पुजारी नहीं थे। 5वां मेरा सोमवार का व्रत था। आपने कहा था 5 व्रत एक ही मंदिर में होना चाहिए। मैंने उस मंदिर में पंडित जी ने, पुजारी जी ने वहां पर रस्सी बांधी और रस्सी बांधी तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया। परंतु मैंने 4था व्रत मेरा वहीं 5वां व्रत था। गुरुदेव मैं करूं तो करूं क्या? मैं रस्सी को लांग कर नारियल भोलेनाथ जी का रखा, बाबा के दिए मैंने बाहर जला लिए और अपना व्रत पूरा किया। बाबा क्या अपने भक्त का जवाब भोलेनाथ देते हैं? ये मैंने केवल कथा में सुना था, पर आज मैंने सिद्ध देखा। गुरुदेव मैं जैसे ही मंदिर से निकलकर बाहर हुई, वो महाराज ने नारियल उठाकर बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा आज के बाद इस मंदिर में मत आना। गुरुदेव मैं तो वहां से चली गई। पत्र केवल इसलिए लिख रही हूं कि वहां के जो पुजारी जी थे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। उन्होंने उस समय तो पशुपति व्रत का नारियल बाहर फेंक दिया, पर वो बार बार क्षमा मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आप इसका उत्तर बताएं। उनको रोग हो गया, बीमारी हो गई और वो बहुत दुखी हैं। रोज घर आकर नमन करके मुझे क्षमा मांग रहे हैं। मैं क्या करूं? सपना गुप्ता जी टाउनशिप कदम बिहार मथुरा की हैं। आपसे केवल इतना सा निवेदन करेंगे, आप कुछ मत करो, आप तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो और उस पुजारी जी से कहो कि शिव के भक्त का जवाब भक्त कभी नहीं देता, देता है महादेव। तो आपको भक्त के चरण नहीं पकड़ना, आपको महादेव के चरण पकड़कर महादेव को जल चढ़ाना। आपको भक्त के चरण नहीं पकड़ना, आपको महादेव के चरण पकड़ना। आप महादेव से क्षमा मांगो। हमारे यहाँ 16 सोमवार संकट सोमवार मेरी माताएं करी होंगी, यहाँ पर भी मथुरा साइड में करती हैं माताएं 16 सोमवार का व्रत। किसी ने करा हो तो हाथ उठाओ जरा। करा है? बहुत बहुत धन्यवाद, रखिए हाथ। 16 सोमवार संकट सोमवार की कथा कहती है, राजा ने अपनी रानी से कहा था कि पूजन का सामान भेज दो, और रानी ने पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ भेज दिया। बोलो जीजियों, पढ़ी कि नहीं पढ़ी कथा? दासी के हाथ भेज दिया। दासी पूजन का सामान रखकर चली गई। राजा ने पूजन कर दिया महादेव का। राजा को क्रोध नहीं आया। राजा के हृदय में कि मेरी रानी ने मेरे साथ यह क्या करा कि नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ सामान भेज दिया। राजा को दुख नहीं, पर महादेव ने उसका फल लिया। आखिरी में रानी को स्वप्न में आकर कह दिया कि इसको धक्के मार कर निकाल दे। रानी धक्के खाती खाती जहां जाती थी, एक बुढ़िया की टोकरी सिर पर रख ली, उसका कपास पूरा बेकार हो गया। किसी के यहाँ गई, कुम्हार के यहाँ, उसके मटके चटकने लगे। जिस पानी में सरोवर में हाथ डालती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। आखिरी में रानी किससे कहे, दर दर भटकती रही। 16 सोमवार की कथा कथी है, संकट सोमवार की कथा कथी है। रानी भटकते भटकते किसी गुरुवर के पास में जाकर कहती है, मैंने शंकर का अपमान कर दिया, मेरे को कौन माफ करेगा? गुरु कहते हैं कि तुम्हें माफ केवल शिव ही कर सकते हैं। तुम शंकर का 16 सोमवार का व्रत करो और उस शंकर से आराधना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, शिव महापुराण की कथा आज के समय में लोग सुन रहे हैं,
शिव के मंदिर जाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, शंकर को जल चढ़ाते हैं। कई जगह पर लोग शंकर जी के नाम से ये लगे कि ये सियोर वाले महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, सियोर वाला महाराज ने ये कर दिया, सबको मंदिर जाना चालू कर दिया, ढोंग कर दिया, प्रपंच कर दिया। हमारा तो इतना सा निवेदन है, इसको तुम चाहे ढोंग समझो चाहे प्रपंच समझो, पर भारत की भूमि का सनातन धर्म का व्यक्ति कम से कम मंदिर जाना चालू कर दिया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण होगा जब एक एक घर का बच्चा भगवान के दरवाजे तक जाना प्रारंभ करेगा। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि जो बहुएं टीवी पर सीरियल देखती थीं, अब उन बहुओं का मन सीरियल में नहीं लगता, टीवी पर कथा सुनने में लगता है। ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये प्रसन्नता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लोग भीतर से ईर्ष्या रखकर शिव के मंदिर में नहीं जाने देंगे, शंकर का गुणगान नहीं। आप शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शिव का भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। और जो शंकर है, जो शिव है, औघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जवाब वो देता, जवाब वो देता, भक्त जवाब नहीं देता। पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में, सुनो बाण नहीं लगना चाहिए, ये मेरा भक्त है, शिव का भक्त है। तारकासुर को मारा है सदानंद कार्तिकेय जी ने, हृदय में बाण नहीं लगा, प्राण छूट गए तारकासुर के, देवता आनंद में हो गए। गजब करा, हृदय में बाण न लगा, क्योंकि उस हृदय में शिव बसा था। जिसके दिल में, हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समाया हो, उसको कभी कष्ट ना दिया जाए, कभी कष्ट। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, हम तो इतना निवेदन करेंगे, अगर कोई शंकर के मंदिर जा रहा हो, वहां से आ रहा हो, शिव मंदिर जाता हो, सेवा करता हो, अर्चना करता हो, उसको कभी कमेंट्स भी मत करो, कभी उसके लिए अपशब्द भी मत करो, कभी ताना, कभी आड़ा करो। बन सके अच्छा कहो, बन सके अच्छा करो, और बन सके तो अच्छा हो, प्रयास करिए। वो शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दाता है। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर त्रिकालदर्शी। बड़े ध्यान से, आनंद से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा